नमस्कार दोस्तों, मिलिए ये है बिहार के सबसे सच्चे नागरिक रघुवीर जी। ये बिहार चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वाले सबसे सच्चे नागरिक हैं और हर बार एक नई उम्मीद के साथ एक नए नेता को चुनते हैं। मन में एक उम्मीद रहती है कि आने वाले 5 साल में कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक नई उम्मीद के साथ वोट डालने के लिए तैयार हैं। मन में एक इच्छा है कि इस बार का नेता काम करेगा, घर के सामने की टूटी हुई सड़क को बनवाएगा और जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है उस स्कूल के टीचर्स को अच्छी डिग्री वाले टीचर्स लाएंगे, अच्छे टीचर्स विद्यालय में रहेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा और जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को नेता दूर करेंगे। हर बार के साथ इस बार भी एक नई उम्मीद के साथ रघुवीर जी वोट डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन मन में बस एक ही इच्छा है कि चीज़ें सुधरें। जैसे अगली बार उन्होंने वोट डाला लेकिन देखा कि सारी चीज़ें खराब पड़ी हुई हैं, रोड टूटी है, वादों पर काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन टीवी और न्यूज़ चैनल्स में सब अच्छा है। कभी सोचा है कि बिहार टीवी में चमक रहा होता है लेकिन अस्पताल में दवाइयाँ नहीं होती हैं, लोग कतार में खड़े होते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन टीवी पे सब अच्छा दिखता होता है। पढ़ते हैं कि बिहार ने इतिहास रच दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हम उसी गंदे नाले, उसी गंदी सड़क पे चलते होते हैं जहाँ पे वादे किए गए थे कि सब अच्छा कर दिया जाएगा। कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आता है कि आज का न्यूज़ चैनल्स, आज के टीवी, आज की मीडिया सब वही दिखाती है जो स्पॉन्सरशिप ली होती है, सब बिक जाते हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं दिखाते हैं, जो सच्चा है वो नहीं दिखाते हैं, बस दिखाते वही हैं कि बिहार ने तो इतिहास रच दिया, बिहार मेहनती है। लेकिन बिहार को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो कहाँ है? मेरा सवाल है, जो बिहार को अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो कहाँ पे है? सब कुछ गायब है, बस तालियां बची हुई हैं, हर जगह बस तालियां पड़ रही हैं, नेता भाषण दे रहे हैं, पीछे से तालियां बज रही हैं। कभी आपने सोचा है कि जो नेता भाषण देते हैं उनसे जो पब्लिक खड़ी होती है, एक भी पब्लिक कोई सवाल नहीं पूछ पाती है कि पिछले चुनाव में जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, पिछले चुनाव के जो वादे किए गए वो क्यों नहीं पूरे किए गए, और आज हम आपको क्यों चुने? जब आपने पिछला वादा नहीं निभाया तो हम आज आपको क्यों चुने? आपके मन में सवाल नहीं आता है? हम बात करते हैं कि नेता चोर हैं, नेता काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही हकीकत तो ये है कि जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तब देखते हैं कि हमारा आदमी कौन है, हमारी जात क्या है, किस बिरादरी का नेता है, किस जाति को हम वोट दे रहे हैं। इन सब चीज़ को छोड़कर अगर हम ये देखकर वोट डालने लगे कि कौन हमारे लिए काम लायक है, कौन हमारे लिए काम लायक है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है, कौन देश को अच्छा कर सकता है, कौन बिहार को चमका सकता है, कौन बिहार को रोजगार दिला सकता है, तब शायद हम एक बेहतर नेता चुन पाएं। जात, बिरादरी, अपना आदमी कौन है, घूसखोरी, दूसरों से पैसे लेकर हम वोट डालने जाते हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहें तो बिहार हर बार धोखा खाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूं कि बिहार हर बार धोखा खाएगा। अब समय आ गया है अपने नेता से सवाल पूछने का कि नेताजी, अगले 5 सालों में आपने क्या किया? आपने स्कूल, अस्पताल, सड़क के हालात सुधारे कि नहीं सुधारे? आपने जो वादे किए थे, गरीबों को गरीब नहीं रहने दोगे, हर बच्चा रोजगार होगा, सबके पास अपने स्टार्टअप होंगे, वो सारे वादे कहाँ हैं? हम क्या देखकर आपको चुने?
अगर वोट डालने जा रहे हो तो ये सारे सवाल अपने नेता से ज़रूर पूछना और इन सारी चीज़ों पे, इन सारे जड़ पे बात करके नेता को चुनना। अपने नेता से पूछना कि आपने बिहार के युवा को क्या दिया है। इन सभी सवालों का जवाब चाहिए, भाषण नहीं। हमें इन सभी सवालों का जवाब चाहिए। अब बिहार नारेबाजी नहीं करेगा, अब बिहार नतीजा, रिजल्ट देखेगा। जब परिणाम अच्छा होगा तो बिहार अच्छा होगा। जब नेता हम चुनेंगे, अपने दिल से चुनेंगे, ईमानदारी से चुनेंगे, तब बिहार का विकास होगा। बदलाव तब आएगा जब बिहार का नौजवान सवाल पूछेगा नेताओं से, जब वो कहेगा मुझे जात नहीं, मुझे काम चाहिए, मुझे धर्म नहीं, मुझे काम चाहिए। और जब बिहार का नौजवान बोलेगा मुझे झूठी रिपोर्ट नहीं, मुझे सच्चाई दिखनी चाहिए, तब वो सारे न्यूज़ चैनल सुधरेंगे जो आज सारी पार्टियों की वाहवाही करने में जुटे हुए हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्ट मैंने देखी, कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स की मैंने रिपोर्ट देखी ग्राउंड ज़ीरो पे, जो सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो स्पॉन्सरशिप लिए हुए हैं, जो घूसखोरी के पैसे खाए हैं। तो अब बिहार जागेगा और बिहार लड़ेगा। अभी भी वक्त है, बिहार जाग जाओ। आने वाला समय आपका है। अपना नेता अपने हिसाब से, सच्चाई से, ईमानदारी से चुनो। मैं आशुतोष ठाकुर आपसे एक सवाल, अपना नेता सुनकर चुनेंगे या विचार से चुनेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।